सर सबसे पहले इंडेक्स की तरफ चलते हैं सर। बेहतरीन तेजी हमें कल कल के बाजार में भी देखने को मिली। अपने ऑल टाइम हाई को टच करते हुए आज 26,000 का एक जो आंकड़ा है, क्या वो टूटता नजर आ रहा है। साथ ही यूएस की मार्केट्स को भी देखें तो वहां भी बेहतरीन तेजी एक तरह से देखने को मिल रही है। फिलहाल आज आप इंडेक्स की ओपनिंग किस तरीके से देख रहे हैं, और जो हमारे इंडेक्स ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या रेंज होनी चाहिए सर आज के लिए? सो देखिए, जैसा कल डिस्कस हुआ था, निफ्टी में अगर देखें तो 25,960, 26,070 ये एक सप्लाई जोन है, जिसमें 25,800, 26,000 के कॉल राइटर का बेस है। कल भी यही डिस्कस हुआ था, उसी जोन में निफ्टी में आपको कल ओपनिंग क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आज का जो ट्रेडिंग जोन रहेगा वो 25,847 से 26,115 रहेगा। और इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है 26,032, 26,070 के आसपास है। क्योंकि आप देखेंगे तो बुलिश बेस 25,773, 790 पर बना हुआ है, जो 25,800, 26,000 के पी राइटर का बेस है। तो ऊपर की तरफ आप जहां ट्रेड कर रहे हैं वहां सब जगह रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं और मंथली एक्सपायरीज राउंड द कॉर्नर। अगर आप डेटा देखेंगे एफआईआई का भी, तो एफआईआई ने 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए कल और 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। परसों हमने देखा था कि एक अच्छा लॉन्ग पुट बिल्डअप था। तो कल भी देखिए, मैंने बात डिस्कस किया था सुबह कि एक लॉन्ग पुट बिल्डअप है, एक हिच क्रिएटेड है लॉन्ग्स के लिए। तो पॉसिबल है कि आज ड्यूरिंग द डे जो लॉन्ग पोजीशन है वो कटे, और जो शॉर्ट पोजीशन कल एफआई कैरी करके गए हैं उसके अंदर वो प्ले करना शुरू करे। ये बहुत लाइकली है, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। और देखिए, लगभग 14% शॉर्टफॉल बिल्डअप बढ़ता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पर। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो 651 करोड़ रुपए की शॉर्ट कवरिंग हुई है। लेकिन अगर आप निफ्टी में देखें तो यहाँ पर एक 88 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई दी है। तो ये डिस्पाइट ऑफ फैक्ट की प्राइस एक्शन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या चाहिए, इसको ट्रेड कैसे करें? तो देखिए, निफ्टी को अगर ट्रेड करना है तो एक छोटी स्ट्रेटेजी मैं निफ्टी के ऑप्शन की लेकर के आया हूँ। ओटीएम 24,900 को कॉल, क्योंकि 2 दिन बाद एक्सपायरी है तो थीटा टिके रहेगा। आप कुछ भी ऑप्शन बाय करेंगे तो पीएम टिके होने का डर है, तो अगले महीने की एक्सपायरी में प्ले करिए। 24,900 का 31 अक्टूबर का पुट 368 का ट्रेड कर रहा है। अगर 335 के आसपास खुले तो खरीद लीजिए। 310 का घंटे की क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर ये चल गया ट्रेड तो आपको 483 तक का एक बार ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। मैं सेल करने की राय नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ बाय और ये सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी है। जहां सपोर्ट जोन है वहां पर आपको एक बार हो सकता है कि दोबारा बाइंग देखने को मिल जाए। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखें, अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो 53,910, 54,186 का एक सप्लाई जोन बना हुआ है, जो 53,500, 54,000 का कॉल राइटर का बेस है। और इसी जोन, ये कल भी मैंने डिस्कस किया था, और इसी जोन में देखिए आपको क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी। तो कॉल राइटर के जोन में क्लोजिंग हुई है। अब देखिए, अगर आप पीसीआर भी देखेंगे तो थोड़ा सा ओवरबॉट है। ट्रेडिंग जोन जो है वो 53,741 से लेके ऊपर की तरफ 54,454 के आसपास है। इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस 54,068, 54,186 के पास है। बुलिश बेस बना हुआ है 53,357, 53,505, जहां 54,000 का फुट राइटर का बेस। आप खेलें कैसे बैंक निफ्टी को आज? तो देखिए, अगर आपको बैंक निफ्टी को प्ले करना है, चूंकि कॉल राइटर के बेस में ही ट्रेड कर रहा है, तो एक आउट ऑफ द मनी पुट 53,900, 53,900 का अगले महीने का, इस महीने का नहीं क्योंकि कल एक्सपायरी हो जाएगी, तो 740 का है। अगर आपको 710 के आसपास मिले तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए 690 का, घंटे के आधार पर हर घंटे देखें। और 816 के टारगेट के लिए इसको भी आप खरीद सकते हैं। तो मैं राय बिकवाली की नहीं दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा ट्रेड शॉर्ट का दे रहा हूँ। चला तो ठीक है, वही क्लाइंट्स ले जो एग्रेसिव सेलर्स हैं, जिनको रिस्क जिनको जमेगा, वही इसको ट्रेड करें।